आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसे मगन और आनंदित हों। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे परमेश्वर, तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा की अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा फादर, महिमा स्तुति आपकी और बढ़ाई आपके पिताजी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, तो जो हम सबको यह अवसर दिया प्रभु, हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। मेरे परमेश्वर खुदावंद, हर एक को आप संभाले प्रभु, जो इस समय देख रहे प्रभु, उन सबको भी आप संभाले प्रभु जी, और प्रार्थना करने का अनुग्रह आप दे दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरे दास लोगों को भी प्रभु और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा का संचालन चाहता हूँ, संपूर्ण सभा को प्रभु आप चला दीजिए मेरे परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्तों को खुदावंद आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, दुआ आपके नाम से मांगते हैं। गीत पुस्तक से गीत नंबर 325। सिय्योन के सब में मेरे मन जागरण हो न कभी। सिय्योन के सब में मेरे मन जागरण हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा।
परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे के पास आएंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करके प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी सदा की प्रजा और उसके हाथ के पेड़े हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थवाद की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ पाई है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से सुनाई। टूटा मन परमेश्वर के योग्य वरदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी कोई मन को तुच्छ नहीं जानता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आगे बढ़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अंतिम एक साथ मिलकर मेरी शरण और मेरे उद्धार करने वाले हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का नाम समुद्र खड़ी होगी हो। आमीन। आराधना विधि पेज नंबर 7। प्रभु में हे प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए गए प्रत्येक पापों एवं अपराधों को न छिपा के नम्र पश्चाताप और मानते हृदय को बताने को हम परमेश्वर का वचन में प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताएं। कलीसिया घुटनों पर आ जाए। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थ कार्य अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से हमको क्षमा करेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तो टूटे हुए किसी मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कलीसिया अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। पश्चाताप की प्रार्थना। आराधना विधि पेज नंबर 8। सर्वशक्तिमान एवं महादयालु हे परम पिता, थोड़े वेड़ के समान हमें आपके राज्य से तिलक करें। हम अपने हृदय की सोच और इच्छा के अनुसार चले रहे। हमने आपकी पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमें जो कार्य करना था उससे न करके न करने वाले कार्यों को किए हैं। इसलिए हमें चंगाई नहीं है, बल्कि है प्रभु, हम पर करुणा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम जानते हैं कि पापी की मृत्यु नहीं, बल्कि वह बात से जीत रहना ही आप चाहते हैं। हे दयालु परमपिता, अब पश्चाताप और हृदय से आपके समक्ष मुड़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें अपने दया बड़े भाग्यों पर मान से रहते हैं। हमारे पापों के बोझ को निकालकर छुटकारे का निश्चय दीजिए। अभी से हम आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए जीवन बिताकर आपकी सेवा करने की सहायता कीजिए। आपके उद्धार का समय दीजिए। हमको प्यार करके हमारे लिए अपने आप को सौंपे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आराधना विधि पेज नंबर 11। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के लिए तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर से शांति मिले।
धन्यवाद की प्रार्थना आराधना विधि पेज नंबर 12 हम एक साथ मिलकर करें। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, महान करुणामय पिता, आपके अवतार हम पर और समस्त मानवों पर आपकी सारी क्रूरता और दया के लिए हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। हमें बनाकर पालन पोषण करने के लिए, इस जिंदगी के सारे आशीषों के लिए, इन सब से परे हमारे जो यीशु मसीह के कारण संसार को बचाए आपके पास देने के लिए हम आपकी गुणगान करते हैं। आपसे दिए गए प्रभावों के लिए, महिमा की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय काम के बिना हृदय हो जाए, आपकी सेवा के लिए हम सौंपे दिनों में पवित्रता में ऐसे चलने, ऐसे हमारे मुंह से नहीं, हमारी जिंदगी से आपकी महिमा की प्रगति करने के लिए आपकी सहाय करना का बोध हमें दे दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारा महिमा काल के बिना होते रहे। आमीन। हम खड़े होकर परमेश्वर को स्तुति एवं महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 36, आराधना को आराधना, खुदा यीशु की आराधना। गीत नंबर 36। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, यीशु दाता की आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, यीशु दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। दुख के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दुख के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। ताली बजा के आराधना, तालियों के राजा की आराधना। ताली बजा के आराधना, तालियों के राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना
भजन संहिता 98। भजन संहिता 98 हम वचन प्रतिवचन पढ़ें। भजन संहिता 98 पेज नंबर 726। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्यमय कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया और उद्धार प्रकाशित किया है। उसने जाति दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उद्धार करो, जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरिया बरसी के फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तु गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। अंतिम वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, आदि से अभी और सदा होते रहे। आमीन। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालकर तो मनन करेंगे। पेज नंबर 50 28 का 16 से 20 तक मैं पढ़ूंगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो। आइए मध्यस्थता की प्रार्थना में जाइए। सभी घुटने टेक कर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस हालेलुया। कार्य परमेश्वर एक मन होकर प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते और खुदा हम दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दुनिया भर के तमाम लोग जो दुखों में संकट में है और हमारे हमारे से जुड़ी है एक को छूकर प्रभु परमेश्वर को हमारे बीमारी से सुख हरेक बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है प्रभु परमेश्वर। शैतान को लज्जित किया है प्रभु परमेश्वर। उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें निकाल कर नीचे किया तुमने, इसलिए कोई बीमारी का तेरे ऊपर अधिकार है। चिदमा हाथ बढ़ाकर परमेश्वर हरेक को छू संकल्प करने परमेश्वर। प्रभु पूरी दुनिया के लिए, देश विदेश के लिए प्रभु परमेश्वर, भारत देश के लिए दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर। तो कोरोना बीमारी केवल फैल रही है प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर इस बीमारी को प्रभु अपने शब्द के द्वारा आवाज देकर प्रभु परमेश्वर से रोक दे, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर तेरा अधिकार है मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। अलग देश के, हरेक देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे और अभिषिक्त लोगों को भी प्रभु परमेश्वर खुदा तेरे हाथों में सौंप दुआ प्रार्थना करता प्रभु। खुदा तेरे सोन में दिन रात उसकी आराधना प्रार्थना करते प्रभु। पूरा उन सभी को तो बुद्धि और ज्ञान समझ का आत्मा दे दे प्रभु। तेरे लोगों के लिए प्रभु अच्छी अच्छी योजना बनाए, तेरे लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करे प्रभु परमेश्वर। और प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर कि देश के लोग प्रभु, दुनिया के लोग प्रभु परमेश्वर खुदा बच जाए प्रभु परमेश्वर। तूने कहा
कि विपत्ति के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। अब उस दुख की संकट की घड़ी में प्रभु हर एक की पुकार को सुनकर प्रभु परमेश्वर तेरे बढ़ते हुए क्रोध को तू शांत कर दे परमेश्वर। प्रभु जी दाऊद खुदा के दुआ प्रार्थना करता परमेश्वर, जो भूख से प्यास से प्रभु लोग तड़प रहे हैं प्रभु, जीवन को नष्ट हो रहे हैं प्रभु परमेश्वर, एक भूखे को भोजन, प्यासे भोजन और नंगे को पहनने के लिए वस्त्र, जो बेघर है प्रभु को रहने के लिए आशीर्वाद परमेश्वर। दुआ प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर खुदा बंदा, बहुत से लोग हैं प्रभु जो नशे से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें से नशे से मुक्त कर दे, छुटकारा दे दे प्रभु परमेश्वर, उन्हें पवित्रता के साथ जीने के लिए आगे आंखों को कानों को खोल दे। बहुत से परिवारों में पति पत्नी के बीच और बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है प्रभु परमेश्वर, उन्हें लड़ाई झगड़े के आत्मा से छुटकारा देकर प्रेम का, धीरज का, संयम का मेरा आत्मा दे। खुदावन खुदा बाल बच्चे माता पिता की आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिए। खुदावन खुदा माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा वचन की ज्ञान की बातें सिखाने वाले हो, उनका लालन पालन सही तरीके से कर सके उनके लिए। तो वो हृदय में वास कर प्रेम का आत्मा, धीरज का आत्मा दे दे खुदावन खुदा। दुआ प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, दुनिया भर में पढ़े लिखने वाले बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ का आत्मा दे, पढ़ लिखने बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, पढ़े लिखे चरणों से पास हो सके तेरी महिमा का कारण परमेश्वर। जो पढ़े लिखकर प्रभु परमेश्वर बेरोजगार भी रहे प्रभु परमेश्वर, अच्छा रोजगार मिलने के लिए उनके लिए तू रास्ता खोल दे प्रभु जी। अच्छा रोजगार करे, धन संपत्ति कमाए, भले कार्य में कार्य में इस्तेमाल हो सके मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे राजा, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर खुदावन खुदा लोगों के लिए, निष्ठाकर्मी लोगों के, सफाई कर्मी लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो खुदावन संकट की घड़ी में प्रभु परमेश्वर खुदा लोगों की मदद करे, सहायता करे प्रभु परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा दे, तेरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे प्रभु परमेश्वर। खुदा उनके अंशम होकर तू कार्य कर, खुदा लोगों को चंगाई मिले प्रभु खुदावन, लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर रास्ता खोल दे प्रभु परमेश्वर, संकट की घड़ी में प्रभु परमेश्वर दूसरों की मदद करे, दुआ प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, सर्च करने वाले वैज्ञानिक लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर खुदा खुदा उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी मेडिसिन तैयार हो सके और लोगों के बीच में आए और कोरोना बीमारी समाप्त हो जाए प्रभु। दया कर मेरे राजा, परमेश्वर, मैं दुआ प्रार्थना करता प्रभु तमाम तेरे उन भक्तों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तेरे पर आस्था रखते हैं प्रभु परमेश्वर, बहुत दिनों से प्रभु परमेश्वर आराधना भवन प्रभु परमेश्वर, मंदिर मस्जिद प्रभु परमेश्वर बंद पड़े हैं खुदावन खुदा, प्रभु तू दया करके प्रभु परमेश्वर फिर से रास्ता खोल दे प्रभु परमेश्वर, फिर एक दुनिया, एक जुबान, अरे घुटना तेरे चरणों में टिके और पश्चाताप करे खुदावन खुदा, अपने पापों से गुनाहों से और प्रभु परमेश्वर क्षमा मांग कर प्रभु तुझसे उद्धार पा जाए मेरे परमेश्वर। एक अवसर दे दे जल्द से जल्द प्रभु परमेश्वर खुदावन खुदा, आराधना भवनों को प्रभु परमेश्वर, धर्मस्थलों को प्रभु खोलने के लिए तू मदद कर और सहायता कर मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दुआ प्रार्थना करता दुनिया भर में प्रभु परमेश्वर तेरे तमाम उन लोगों के लिए जो तेरे नाम पर प्रभु आस्था रखते हैं, तेरे नाम पर विश्वास रखते हैं प्रभु जी, उन्हें तू विश्वास में मजबूत और प्रार्थना आराधना आज्ञाकारिता का जीवन दे। कोई शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं ने भटका न सके प्रभु, तेरे दूत उनके संग रहकर उनकी रक्षा मदद और सहायता करे, विश्वास में मजबूत करना, प्रार्थना आराधना आज्ञाकारिता का जीवन देने परमेश्वर। मैं दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर, खेती बाड़ी करने वाले बहन भाइयों के लिए प्रभु परमेश्वर, उनकी खेती बाड़ी पर प्रभु परमेश्वर को धन संपत्ति पर, नेक कमाई पर तेरी आशीष मांगता, अच्छी फसल पैदा होने में मदद कर, सहायता कर, नष्ट करने वाली आत्मा के नाम से श्रापित हो जाए। पशुओं को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु परमेश्वर, रोग बीमारी से बचाना, दया कर मेरे प्रभु, उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर आशीष करे परमेश्वर। दया कर मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया। तू महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर खुदावन खुदा, प्रभु परमेश्वर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड से प्रभु परमेश्वर खुदावन खुदा तेरे लोगों की प्रभु
देशवासियों की भी प्रभु मदद करे, रक्षा करे प्रभु, उन्हें हिम्मत शक्ति सामर्थ बल दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, वो बहुत सी बातें हैं प्रभु परमेश्वर जो हमारी सोच समझ से बाहर है प्रभु, तमाम बातों को मैं तेरे हाथ में सौंपता प्रभु परमेश्वर। दया कर। और बहुत से लोग नाना प्रकार की बीमारी से, कोई आत्मा से जकड़े हैं प्रभु, तेरा हाथ बढ़ाकर प्रभु हर एक को छूकर कोई चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। और दया कर प्रभु परमेश्वर, बहनों के भाइयों के परिवारों में, घरों में जिनकी संतान औलाद नहीं प्रभु, उनके घर में प्रभु परमेश्वर को याद को दे, जिससे कि उनकी नाम धराई प्रभु और तेरी महिमा बढ़ाई हो जाए प्रभु परमेश्वर। तमाम बातों को तेरे हाथ में सौंप के दुआ प्रार्थना करता प्रभु, और विश्वास करता प्रभु तूने हमारी उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें रक्षा न रखा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। पूर्वी आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज पढ़ा हुआ बाइबल भाग मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 वचन में पढ़ रहा। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आइए प्रार्थना करेंगे। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। गए गलत बेटों को हमारे सारे पापों को ढाने के लिए, एक नया आत्मा देने के लिए इस संसार में भेजा है। आज हम विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सारे वचन हालेलुया सुनने वाला, उत्तर देने वाला, अनुग्रह देने वाला आप ही राजा। महिमा आपको, स्तुति आपको, सारे दिन को बलवंत आपके सौंपा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को स्तुति हो। आज इस सुंदर दिन देखने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी पर एक मौका दे रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विशेषाल आज इस जून का पहले संडे में हम लोग शामिल होता है, इस वचन हम लोग सुन रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं उन लोग परमेश्वर काम करने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज थोड़ी समय के लिए मैं चुना हुआ विषय, हम त्रिएक परमेश्वर से विश्वास करता है। हम त्रिएक परमेश्वर से विश्वास करता है। इधर मत्ती में 28 वचन में देखने का समय, उसका 19 वचन, 28 अध्याय उसका 19 वचन में देखने का समय, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हिंदी में लिखा है, यीशु का दिखाई देना और आत्मिक महान अनंत आज्ञा है। उसका हमारा यीशु का 11 चेलों के साथ गलील में पहाड़ पर गया। उधर लोग कर लिया है। यीशु मसीह आके आने के बाद लोग सभी लोगों प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद देखो उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दे गया है। परमेश्वर उनका बेटा यीशु मसीह को एक
एकलव्य पुत्र को इस संसार में भेजा। क्या के लिए? किसके लिए? हम विश्वास करता है पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, उनका सब कार्य करने वाला है पवित्र आत्मा है। देखो यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है, सबको पास में बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया है। कौन दिया? परमेश्वर दिया। ऐसे देने के लिए यीशु मसीह सादा व्यक्ति नहीं है, उनके जिंदगी पर कुछ अलग होता है। सादा इंसान का जैसा मानुष्य का रूप से इस संसार में आया, हमके लिए उनके जीवन दिया है। अच्छा चमत्कार उनके जीवन से कुछ ऐसी बोल के गया है। देखो इधर देखेंगे, उनके चेलों को बता रहा है, तुम जाओ सब जाति के लोग को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उनके चेलों को बुला के, ये तो हमको बुला के बोल रहा है, सभी लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत लोग बपतिस्मा लेता है, लेकिन क्या है बपतिस्मा पता नहीं है। प्रभु वचन करता है, लेकिन क्या है प्रभु वचन पता नहीं है। बपतिस्मा हमारे जिंदगी में आने का समय हमारा पुराना शरीर निकलना जरूरी है। मतलब हमारा आत्मी का पुराना शरीर हमको निकलना पड़ेगा। हम लोग आज ये तो अभी तक ऐसे नहीं है। एक नया आत्मा का द्वारा, नया दिल का द्वारा हम लोग जीना चाहिए। हमें विश्वास करता है, बहुत लोग देखे चमत्कार देख के विश्वास करता है, कुछ लोग सुन के विश्वास करता है। कैसे भी करो, लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा प्रभु। वो उसका बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। एक अधिकार आपके लिए दे रखा है सभी लोगों को चेला बनाने के लिए। उन लोगों को सिखाना है, वचन सिखाओ, तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ और देखो मैं जगत का अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मैं हम लोग जाओ, सभी लोग के साथ जाके वचन प्रचार करो, एक नया चेला बनाओ। सभी लोग को बीमारी आने का समय, आपके पास बीमारी आया है, लोग के प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। इसका हम लोग पवित्र शक्ति को देखने का समय प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय के अंदर हम लोग ले सकता है। यशायाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक के अंदर ले सकता है पवित्र आत्मा का शक्ति क्या है। हम लोग ऐसी सेवा करने का समय सादा इंसान जैसा हम कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक शक्ति हमारे साथ हमारे संग होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र उसका 13 अध्याय 11 वचन से 14 वचन तक हम लोग देखने के समय उधर लिखा है अभिवादन। अंध के भाइयों आनंद देखो, सिद्ध बनकर जाओ और काटता देखो, एक ही है मन देखो, मेल से देखो, एक ही मन देखो। अब तो कुछ नहीं चाहिए, एक ही मन चाहिए। इसका अंदर पत्रियों का पुस्तक में पढ़ने का समय लोग दो मन से जाता है, दो विश्वास करता है। परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर है क्या? अवतार है? अवतार है क्या? अवतार में नहीं है क्या? ऐसे कैसे कुछ विश्वास करते जाता है, अविश्वास। बपतिस्मा लिया है, प्रभु वचन करता है, लेकिन मन में विश्वास में मजबूत नहीं है। अगर हम कभी से जा रहे तो हमारे जिंदगी में एक अंधेरा आएगा। देखो हम लोग विश्वास करना चाहिए, हम लोग एक ही मन से जीना चाहिए। अगर हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हमारा जिंदगी पूरा टूट जाएगा। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन को नमस्कार करो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमारे साथ रहता है। ऐसे विश्वास करना बहुत जरूरत है।
के लिए आ रहा है। इस दुनिया में अभी बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कोरोना का प्रॉब्लम बहुत दिन से, बहुत महीनों से अभी चलता है, लेकिन कितने लोगों के मन में सही विश्वास है? अभी भी बोलता है परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। देखो, सबका सबसे ऊंचा नाम है, सबसे नंबर 1 नाम है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। उनका एक जगत पुत्र को इस संसार, इस दुनिया हमके लिए दिया है। हम लोग याद करना है, हमके लिए कलवरी क्रूस पर अपने शरीर, अपने अंग को हमके लिए दे दिया है। हम लोग विश्वास करना जरूरत है। हम लोग जो करता है वो स्वर्ग राज्य में लिखेगा। एक दिन वह आएगा, न्याय करेगा, सही करो हमको ले जाएगा, अगर गलत करे छोड़ के जाएगा। विश्वास करो, प्रार्थना करके बैठो। एक बात मानना चाहिए, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, हमने विश्वास में लिया है। अगर विश्वास में आएगा तो हमारे जिंदगी में मजबूत होना चाहिए। मजबूत नहीं है तो हम लोग गिर जाएगा। आज मत्ती सुसमाचार 28 उसका 16 वचन से लोग पढ़ लिया है। आज वाला वचन सुन रहा है हम लोग। दूसरे कोरिन्थियों 30 अध्याय उसका 11 वचन से हम लोग आज देखा है, और वचन संगीता 8 में हम लोग देखा है। वो हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है, उसके दायरे में जाके आराधना करना है, इसका अंदर लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रह देता है। हम लोग विश्वास करो, हम लोग विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे सामने होता है, साथ होता है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस वजह से हमको आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। कृपा सागर देना परमेश्वर राजा, हम लोग विश्वास करते हैं, आपका स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप इस दुनिया में आपके एकलौते पुत्र को भेजा, हमके लिए बहुत हमारे लिए वचन दिया है, आश्चर्य को दिखाया है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी, लेकिन कभी भी प्रभु हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। राजा, हमारे जिंदगी में आया सारे पाप और क्षमा कीजिए राजा। आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से सारे जिंदगी पर, सारे जिंदगी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक संग, एक हफ्ता खुदा नाम का संग करके निकली, आपकी इच्छा के द्वारा जीने के लिए सहायता करना चाहिए। सारे परिवार को बंधु हाथ में सौंपता प्रभु जी। जितना लोग इस वजह सुन रहा है, सभी इंसान जिंदगी पर, सभी विश्वासों की जिंदगी पर, एक परिवार में आपका अच्छे दिखा दीजिए राजा। इस दुनिया से सारे बीमारी को, सारे प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारे महिमा स्तुति आपको, प्रणाम आपको प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, उत्तर दीजिए, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ, इस पूरा दुनिया के साथ, ये आने वाले हफ्ता के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।